चितवनको लोकप्रिय आवाज टेलिभिजनलाई स्थानीय कार्यक्रम छायाङ्कन तथा प्रसारणको लागि सम्झनुहोस्। सम्पर्क फोन 056 522 349, मोबाइल 98 550 56 039। स्थानीय कार्यक्रम पर्यावरणीय कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम जस्ता अन्य कार्यक्रमहरूको लागि आवाज टेलिभिजनलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कको लागि आवाज टेलिभिजन फोन 056 522 349, मोबाइल 98 550 56 039। सञ्जय अग्रवाल, नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी युवा सङ्गठनको सहकोषाध्यक्ष। हामीले नेपालको धेरै क्षेत्रहरूमा भूकम्प पीडितहरूको गाउँ गएर हामीले राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र आज हामी अलिकति भिन्न किसिमको हामी राहत वितरण कार्यक्रममा हिँडेका छौँ। किन भन्दाखेरि मारवाडी युवा मञ्च जोगमनीबाट हाम्रा यहाँ मारवाडी युवा मञ्च अल इन्डिया मारवाडी युवा मञ्च का प्रतिनिधिहरू जोगमनीबाट आउनुभएको छ र नेपालमा जुन भूकम्प पीडित जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई केही राहत हुन्छ कि भनेर उहाँहरूले राहतका सामग्रीहरू एउटा ट्रकमा बोकेर करिब 800 जनालाई वितरण कार्यक्रम रहेको छ र त्यो वितरण कार्यक्रम धादिङको जीवनपुर गाविसमा वार्ड नम्बर 5, 6, 7, 8 मा रहेको छ र हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी युवा सङ्गठनले हामीले उहाँहरूलाई कोअर्डिनेट गरेर उहाँहरूलाई एउटा स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्न गइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई कुन स्पोर्टमा लैजाने र त्यो स्पोर्टमा लैजाँदाखेरि उहाँहरूलाई सहजीकरणको लागि हामी उहाँहरूसँग साथमै हिँडिरहेका छौँ। धन्यवाद। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आज नेपाल के दादिंग जिला के 5, 6, 7 नंबर गाँवों में जाकर वहाँ पर हमारे नेपाल के अखिल नेपाल मारवाड़ी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में एक राहत शिविर का आयोजन करने जा रहा है, जिसका नेतृत्व हमारे बिहार प्रांत के युवा ओजस्वी श्री भाई सुभाष जी वर्मा के नेतृत्व में हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय स्तर से श्री भाई रवि अग्रवाल जी एवं उपाध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री अनिल जी वर्मा ने हमें बहुत सहयोग प्रदान किया और मार्गदर्शन दिया है। इसमें हम बड़े स्तर पर राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं, जिसमें हमारे राहत शिविर के अन्य जगहों पर भी बहुत सारे लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करना है। उसमें हम लगभग 11 टन राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमें विराटनगर मारवाड़ी युवा मंच का भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। भाई शिवरतन जोशी और राजेश ने भी हमें सहयोग दिया है। अन्य संस्थाओं में हमारे रांची के मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन ने भी हमें बहुत अच्छी खासी राहत सामग्री प्रदान की है। उन्होंने हमें लगभग 6 टन चूड़ा और 20,000 पैकेट बिस्कुट का सहयोग किया है। इसके साथ ही हमारे की अखिल भारतीय महिला संगठन के द्वारा भी हमें कम्बल का सहयोग प्राप्त हुआ एवं राष्ट्र एवं बिहार प्रांत की ओर से हमें बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है। एवं हमारे मारवाड़ी मंच की बिहार की जितनी भी शाखाएँ हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमें इस राहत शिविर में जो भी सामग्री एकत्रित करनी थी उसमें सहयोग प्रदान किया है। और ख़ास तौर पे हमारे भाई सुभाष जी से का मैं हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें इस कार्य को सफलतापूर्वक करने की प्रेरणा दी। धन्यवाद। हाम्रो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का प्रांतीय संयोजक बिहार का अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र वर्मा जी ने हाम्रो संगठनलाई यो राहत शिविर बाँड्न नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र उहाँसँग हामी भेट गरेर जो उहाँको दुईवटा मनका विचारहरूलाई सुनौँ। हाम्रो भाइ सुभाष जी वर्मा, उहाँलाई आग्रह छ दुईवटा शब्द राखौँ। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा यह कार्यक्रम अभी चल रहा है अपने लोगों का। और जब हम लोगों को ये जानकारी मिली कि नेपाल में ऐसी भीषण प्राकृतिक आपदा आई है, तो हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि अग्रवाल जी ने इसे अपने घर का संकट मानते हुए इस पर कार्य करने की अपनी इच्छा जाहिर की। और हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के सभी युवा सदस्य इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
यह बहुत ही बड़ी जनसेवा का कार्य है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे बिहार प्रांत की यह चौथी टीम अभी नेपाल में प्रवेश की है और हम बिहार प्रांत के सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने तन मन और धन से पूरी सेवा दी और पूरी सुदृढ़ व्यवस्था की, जिससे आज हम इस कार्यक्रम को अंजाम दे पाने में सफल हो रहे हैं। हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा 3 नोडल ब्रांचें बनाई गई थी, जिसमें एक नोडल ब्रांच जो है गोरखपुर है, दूसरी नोडल ब्रांच मुजफ्फरपुर और तीसरी नोडल ब्रांच सिलीगुड़ी। उसी दौरान हमारी जोगबनी शाखा जो एक मुख्य शाखा के रूप में उभर कर आई और यह बॉर्डर के नज़दीक की शाखा होने के कारण यहाँ के नेपाल के जो भी उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा यह मांग की गई कि आप जोगबनी शाखा के तत्वाधान में भी एक रिलीफ शिविर लेकर नेपाल आएँ। और इस प्रेरणा को हम लोग देखते हुए और नेपाल गवर्नमेंट की इच्छा को देखते हुए, NGO की इच्छा को देखते हुए हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने सहयोग देकर इस कार्यक्रम को अंतिम रूप से प्रदान करने के लिए एक और विशेष टीम का आयोजन किया। वह विशेष टीम आज जोगबनी शाखा के युवा सदस्यों के साथ बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आज काठमांडू शहर के अभी मनोकामना स्थल पर हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोगों की यही इच्छा है कि जो नीडी हैं, जो पीड़ित हैं, हम लोग उन तक पहुँचें और हाथों हाथ उनको सामग्री वितरित करें, न कि कहीं सामग्री को हम लोग स्टोरेज करें, क्योंकि हम जब अपने से अगर किसी पीड़ितों को अगर सम्मान देते हैं तो निश्चित ही वह सम्मान जो उनको जो सामग्री प्राप्त होती है तो उससे हमें आत्मा की संतुष्टि होती है। और हम अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच और अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच और साथ ही हमारे नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी युवा मंच का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे भाई संजय जी और कंचन अग्रवाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हमें नारायण घाट में भी हम लोगों की एक मीटिंग हुई और हम लोग उस मीटिंग में उनसे मिले, उनसे भी हम लोगों को प्रेरणा मिली कि हम लोग आगे जाकर कहाँ कार्य कर सकते हैं। और इसमें हमारे नेपाल मारवाड़ी युवा मंच का भी हमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। और मारवाड़ी युवा मंच ही नहीं, हमारे नेपाल की सभी मारवाड़ी संस्थाएं, जितनी भी मारवाड़ी संस्थाएं यहाँ कार्यरत हैं, उनका हमें सहयोग प्राप्त हुआ है और हम एक अच्छी मुकाम पर पहुँचे हैं। और हम आज के दिन यह भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी गरीबों, किसी पीड़ितों के काम आ रहे हैं। इसमें हमें नेपाल के भी सभी नगरवासियों का पूरा सहयोग मिला और हम अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच इस काम को कर अपने आप में संतुष्ट हैं और आगे भी हमारी यह सेवा जारी रहेगी। हम लोगों का आगे का नेक्स्ट एक प्लान और है कि जब यह भीषण आपदा से जब हम लोग कुछ उभरेंगे तो हमें बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत जगह ऐसे भी वारदात हुए हैं कि जहाँ स्कूल के स्कूल ख़त्म हो गए हैं, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल ख़त्म हो चुके हैं, स्कूल में पढ़ने लायक सामग्री उपलब्ध नहीं है, कॉपी किताब उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग एक नए सिरे से फिर एक जनसेवा कार्य करेंगे। उस दौरान हम लोग हॉस्पिटलों में दवाई वगैरह के वितरण हुए और स्कूल की बिल्डिंग वगैरह कोई डैमेज हुई है तो उसको बनाने का काम, या छोटे छोटे घर जिनको जो व्यक्ति अब बेघर हो चुके हैं उन्हें हम एक टेंट के रूप में एक छोटा सा घर बनाने का भी प्रयास करेंगे। यह हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की एक इच्छा है और यह सभी नेपाल के जो भी हमारे भाई बंधु हैं उन लोगों के सहयोग, प्रेम और सद्भाव को देखते हुए ही सफल हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की प्रांतीय शाखा बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय संयोजक के रूप में मुझे इस टीम को संयोजन करने का मौका हमारे भाई सुभाष जी वर्मा ने दिया और मारवाड़ी युवा मंच जोगबनी की शाखा ने इसमें अत्यधिक प्रयास और अपने ऊर्जा के साथ में इस पूरे टीम को, पूरे एक प्रोग्राम को सफल करने में हमारा बहुत सहयोग प्रदान किया है, जिसके लिए हम हमारे साथ आए इस टीम के जुझारू और ऊर्जावान हमारे युवा साथी भाई अनिल जी डागा, जो कि मारवाड़ी युवा मंच जोगबनी के सचिव पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनसे चाहेंगे कि वो 4 शब्द कहकर अपने मन के विचारों को। धन्यवाद दीपक जी। मैं अनिल डागा, जोगबनी मारवाड़ी युवा मंच का सचिव। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अखिल भारतीय युवा मंच का, जिन्होंने जोगबनी शाखा को इस लायक समझा कि हम इस कार्य को कर पाएँ। और मैं साथ ही साथ सुभाष जी वर्मा का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमें इस भार को करने के लिए हमें ये बीड़ा सौंपा और हम अभी मनोकामना मंदिर में हैं और इस काम को करने के लिए पूरे निष्ठा के साथ, उत्साह के साथ हम इसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। बस
हामी अहिले दार्जिलिङको नोबिसे गाउँतिर आएका छौँ। यहाँका भिडिसी सचिव श्री खेमबहादुर खत्रीजीसँग भेट भयो र उहाँले हामीलाई कसरी यो सबै सामान र राहत सामग्रीहरू बाँड्ने विभिन्न 9वटा वार्डमा गएर गाविसको वार्डमा गएर त्यसको लागि तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबै आवश्यक सूचनाहरू दिनुहुन्छ श्रीमान खेमबहादुर खत्रीजी। यहाँले यति टाढाबाट आफ्नो महान हृदय लिएर एउटा दान पुण्यको हिसाबले धेरै राहतको सामग्री हाम्रो गाविस पनि भूकम्पबाट निकै पीडित भएको अवस्था छ र यहाँ चाहिँ पर्याप्त मात्रामा राहत सामग्री पुगिरहेको अवस्था छैन र यहाँले एउटा महान उद्देश्य लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङसँग समन्वय गर्दै हाम्रो गाविसमा चाहिँ यो राहत सामग्री लिएर आउनुभएको छ र हाम्रो गाविसलाई प्राप्त भएको सामान हामीले चाहिँ समानुपातिक रूपमा जनसङ्ख्या र घरधुरीको आधारमा प्रत्येक 9वटा वडामा हामी त्यस सामानलाई वितरण गरेर पठाइन्छौँ र त्यहाँको वडा नागरिक मञ्चको जुन एउटा वितरण संयन्त्र छ र त्यो संयन्त्रले कसले पाएका छन् कसले पाएका छैनन् त्यो हेरेर नाम लिस्ट हेरेर नपाएकाहरूलाई त्यो यहाँ हामीलाई प्राप्त भएको सामान त्यो वडा नागरिक मञ्चको सञ्जाल मार्फत प्रत्येक वडामा चाहिँ हामी वितरण गर्छौँ। किचन गाड़ी में खवा ऐसे नहीं होगा। साइज जितना बड़ा उतना भारी है नहीं, इसको खोल के डिवाइड करने वाला काम खोल देगा। एक काम कर घनश्याम, पहले चूड़ा लोड कर ले, भी कपात में भाग रही है सब। इस साइड इस साइड देने, इस साइड कंबल का एक छोली बात बिस्कुट एक के ऊपर एक दे, जगह नहीं है इतना।
ऑफिसर लोग बैठे हैं। आराम से भाई, आराम से, इतना जल्दी मत करिए तो सीधा कर दे बच्चे हका रखो ए सीधा कर सीधा कैमरा मोबाइल पूरा खुला हुआ कुछ साइड पे डाल। अबे वीडियो वाले एक आदमी उंगली आप क्या भाई युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति में सीट दिलवा दीजिएगा। हाँ ध्यान है। मजाक नहीं कर यार, हम लोग कोई लेबर में नहीं है जो हम लोग इतना आइडिया हुआ। ऊपर किसी को भेजे क्या? कपड़ा फाड़ने वाला आदमी पूरा उठाएगा दीपू ने खाली बिस्किट दे दिया बिस्किट तो वजन कितना है भाई साइज के हिसाब से साइज के हमके लगता है ऐसे भी भाव ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी ऊपर से ढलाई स्टाइल चालू कर दो, क्या दिक्कत है? फोन लोटा हो खाली में पानी आ जाए तो बाकी तो बेकार हो जाओ ना इन्होंने बिस्किट छोड़ा है तो बाकी तो बेकार हो जाओ ये बाकी तो सारा बेकार हो जाओ। बाल में मत रहेगा, नमक नहीं देखो बाल में अरे नमक बड़ा कटा लग गया, फिर चूड़ा की ठंडी चूड़ी आ गई। नमक भाई, नमक कितना लगानी पड़ी यार? लोगों थोड़ा उधर रहेंगे जो सोमवार तो रहेगा और फर्स्ट में लगाते हैं। यहाँ लगे नहीं कितना बड़ा है कॉल के पास पता है ना कॉल के पास अरे इधर रखना जरूरी नहीं ऊपर रखना जरूरी नहीं है नंबर रखने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? फिर काल है तो फिर क्यों नहीं? मिला दे नमक उतार यहाँ
इधर का खाली कर लो। अभी नीचे लगे धड़ा गिराएंगे।